अब हम अनुपात को समझने के लिए जा रहे हैं। ये अनुपात है क्या? सबसे पहले अनुपात का अर्थ होता है तुलना करना। अब तुलना हम कैसे करते हैं? मान लीजिए राम और श्याम दो लड़का है। राम 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी को चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, और श्याम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है। तो हमको तुलना करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि राम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है और श्याम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। तो हम कह सकते हैं कि श्याम जो है वह राम के चाल से दुगुनी चाल से गाड़ी चला रहा है, या राम जो है वह श्याम के गाड़ी चलाने की गति से आधी गति से वह गाड़ी चला रहा है। तो जब हम श्याम कहेंगे, श्याम क्या है? राम के गति से दुगुनी गति से गाड़ी चला रहा है, और राम क्या है? श्याम के गति से आधी गति से वह गाड़ी चला रहा है। तो इस ढंग के प्रश्नों को हम अनुपात में पढ़ते हैं। अब बनाएंगे कैसे? अगर राम के साथ श्याम को ले रहे हैं तो ये 10/20 समान राशियों के बीच तुलना अनुपात है। और समान राशि क्या होता है कि अगर ये किलोमीटर है तो ये भी मेरा किलोमीटर में होना चाहिए। समान राशि यदि यह किलोमीटर है, मीटर है तो ये चलेगा। अगर ये किलोमीटर है और यहाँ हम रुपया ले लें तो इससे हमको अनुपात ज्ञात नहीं होगा। तो समान राशियों के बीच तुलना अनुपात कहलाता है। और अनुपात क्या है? यही तुलना है कि एक की गति क्या है और दूसरे की गति से इसका गति कितना कम है या कितना अधिक है, कितनी गुनी अधिक है। इस तरह के प्रश्नों को हम अनुपात में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, हम देख रहे हैं यहाँ कह रहा है एक कक्षा है जिसमें 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो पहला क्वेश्चन है लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से। और यहाँ पहले लड़कियों की संख्या है तो लड़की का जो संख्या है उसको हम लेंगे। तो लड़की की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या क्या है? 15। तो यही जो हम भाग देंगे तो ये जो हमको मिलेगा वही मेरा क्या कहलाता है? अनुपात। अब भाग देते हैं, 5 के 20 और 5 या 15, ये 4/3 हो गया और ये 4:3। इस ढंग से हम ये अनुपात को लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है जिसके साथ जिसका अनुपात कहे उसको हमको लिखना है। सेकेंड प्रश्न देखते हैं, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से संख्या। लड़की मेरा कितना है? 20 और कुल विद्यार्थी मेरा कितना हो जाएगा? 20 जोड़ 15, ये हो गया 20 और ये 15, 35। 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 5 7 35, ये हो गया 4/7 = 4:7। ध्यान यही देना है हमको, कुल लड़कियों की संख्या या लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या कर रहा है। दूसरा है लड़कों की संख्या से किसका? लड़कियों की संख्या। तो लड़का का संख्या हमको कितना है? 15। तो पहले 15 लिखेंगे और फिर क्या कर रहा है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितना है? 20। तो ये मेरा हो गया 5 या 15, 5 चौका 20, ये हो गया 3/4 = 3:4। तो मेन रूप से हमको ध्यान क्या देना है? जिसके साथ जिसका अनुपात के उसको हमको पहले लिखना है। अब प्रश्न संख्या 4 पाते हैं। कह रहा है लड़कों की संख्या से कुल विद्यार्थी। क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या से कुल विद्यार्थी। तो लड़कों की संख्या हमको कितना है? 15। और फिर कुल विद्यार्थी मेरा कितना हो गया? 20 जोड़ 15, तो ये हो गया 15/35। 5 या 15, 5 7 35, 3/7, 3:7। तो इस ढंग से हम 4 तक के प्रश्नों को देखें। फिर हम 5वां प्रश्न को देखने के लिए जा रहे हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं करना है, लड़कियों की संख्या पहले है तो हम लड़कियों की संख्या ले लेंगे
20, उसके क्या कहा है, लड़कों की संख्या कितना है 15 और गुना 100। लड़कियों की संख्या कितना, तो पहले जिसका लड़की की संख्या का है, फिर लड़कों की संख्या, और प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो यहां प्रतिशत हमको निकालना है, तो 1/100 नहीं करके डायरेक्ट हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे, 5 दिया 15 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 5 दिया 15, तो ये हमको हो गया 400/3%। फिर आगे नंबर सवाल 6 नंबर का कह रहा है लड़कों की संख्या कितना है 15 बटा लड़कियों की संख्या 20 और गुना प्रतिशत में कर रहा है, तो 100 से कर देंगे डायरेक्ट। तो फिर 20 पंचे 100, 15 बच्चे 75%। इस ढंग से ये 6 प्रश्न को हमने देखा। ध्यान यही देना है कि लड़कियों की संख्या पहले कर रहा है तो पहले लड़कियों की संख्या लिखेंगे, तब लड़कों की संख्या लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलें। अभी हमने आपको बोला प्रतिशत में कैसे बदलना है, बस कुछ नहीं करना है, ये 3/25 गुना 100, तो 25 चौके 100, ये हो गया 4 तिया 12। एक नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल फिर 16/25, 16/25 गुना 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64%। नेक्स्ट है मेरा 3 नंबर का सवाल कर रहा है कि 3:16, ये हो गया 3/16 गुना 100, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 या 75/4%। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। फिर हम आगे की प्रश्न, अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ का है 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात निकालते हैं। यहाँ है 30 मिनट और अनुपात मेरा क्या है 1.5 घंटे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये ध्यान देनी है। अगर ये मिनट में है तो इसको भी हम मिनट में बदल लेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जो बड़ा है, बड़ा को हम छोटा कर लेंगे, यानी घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे। मिनट को घंटा में भी बदलने से सवाल बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का डर रहेगा, इसलिए हमें करना क्या है, घंटे को मिनट में बदलना है। अब देखिए यहाँ घंटा है, इसमें अगर हम 60 से गुणा करते हैं तो ये मेरा मिनट में चेंज हो जाता है। पॉइंट हटाए 10 हो गया, ये मिनट मिनट कट गया, और ये 30 दूना 60 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया, और 5 दिया 15 हो गया, ये 1/3 हो गया, तो 1:3। अब एक चीज और देखें, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यहाँ मिनट मिनट दोनों कट चुका है, तो अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। और अनुपात जब भी निकाला जाता है तो सेम राशियों में निकाला जाता है, जो कि आगे के प्रश्न इससे क्लियर होगा। फिर देखिए 75 रुपये का 200 पैसे से, अब यह है 75 रुपये और नीचे मेरा क्या है 200 पैसे। अब हम रुपया को फिर हम क्या करेंगे, पैसा में बदल लेंगे। तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये मेरा पैसा में चेंज हो जाएगा। ये फिर पैसा पैसा कट गया, 100 दूना 200, ये हो गया 75/2 इक्वल टू 75:2। तीसरा सवाल है 3 किलोग्राम का 600 ग्राम, 3 किलोग्राम का अनुपात क्या निकालना है 600 ग्राम। फिर हम यहां क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे, ये मेरा ग्राम हो जाएगा, और ये किलोग्राम यहां से हट जाएगा, और ये ग्राम ग्राम फिर कट गया,
3 दूना 6, ये हो गया 5/1 इक्वल टू 5:1। तो इस ढंग से हमने क्या देखा कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात में जब भी हम भाग के रूप में लिखेंगे, काटेंगे, तो अगर ये मिनट में है तो इसको भी हम मिनट में लेंगे, अगर ये रुपया में है तो उसको भी हम रुपया में, या ये पैसा में है तो इसको भी हम पैसा में कर लेंगे, ये किलोग्राम में है तो इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना आसान होता है। अब अगला प्रश्न कर रहा है, बताइए कि इनमें से किन किन राशियों के अनुपात आप निकाल सकते हैं। 200 मीटर का 15 सेकेंड, क्या इसका अनुपात ज्ञात किया जा सकता है? इसका अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समान राशियों के बीच तुलना ही अनुपात है। यहाँ एक मीटर का रहा है और एक सेकेंड का रहा है, इसीलिए इसका अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। फिर है 500 रुपया और 225 व्यक्ति, यहाँ रुपया है और यहाँ व्यक्ति है, इसका भी हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समान राशि नहीं है। तीसरा है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसका हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, इसका भी अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये मेरा मीटर है। तो इस ढंग से हम इस टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। अब सवाल है 800 रुपये को 1:2:5 में विभाजित करें। देखिए प्रश्न एक है और इससे कई प्रकार के प्रश्न आपको बनेंगे। पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि 800 रुपये को 1:2:5 में विभाजित करना। अब इसको बनाना कैसे, ये अनुपात को हमको जोड़ देना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 5, 5 2 7 1 8 हो गया। अब ये एक का भाग हो जाएगा 1/8 गुना कुल योग मेरा कितना 800, 100 रुपया। फिर दूसरा का भाग 2/8 गुना 800, 200 रुपया। फिर तीसरा भाग 5/8 गुना 800, 5 2 7 1 800 रुपया। अब देखिए इसी सवाल को हम लिख सकते हैं कि 800 रुपये को A/B/C में 1:2:5 में विभाजित करें, तो यहाँ A का भाग मेरा क्या हो जाएगा 1, B का भाग 2 और C का भाग 5, यानी 800 रुपये को ABC में 1:2:5 के अनुपात में विभाजित करें। इस ढंग से सवाल बन जाएगा। इसी सवाल में है सबसे छोटा भाग कौन है, सबसे छोटा मेरा अनुपात 1 है, तो 1 को हमको देख लेना है, 100 हो गया। बड़ा भाग कौन सा है, बड़ा मेरा क्या है 5, तो ये 500 मेरा हो गया। कह देगा बड़े भाग के अनुपात और छोटे भाग के अनुपात का अंतर कितना है, तो बड़ा भाग का हमको अनुपात 5 का वैल्यू कितना निकल रहा है 500, छोटे भाग का कितना निकल रहा है 100, दोनों को हम घटा देंगे तो भी हमको निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि 800 रुपया को अजय, विजय एवं सोहन में 1:2:5 के अनुपात में बांटा गया, प्रत्येक का भाग क्या है, यही सवाल है। सवाल वैसे ही होगा। पहला 1 मेरा किसके लिए हो गया, अजय के लिए हो गया, ये 2 किसके लिए हो गया, विजय के लिए हो गया, और ये 5 सोहन के लिए हो गया। अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ अजय का भाग हो जाएगा, अजय का भाग, फिर मेरा किसका भाग हो जाएगा, विजय का भाग हो जाएगा, और फिर उसके बाद मेरा सोहन का भाग हो जाएगा। इस ढंग से इस पर हम कई सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए कह रहा है अनुपात का सरलतम या लघुत्तम रूप, भिन्न में भी हम ये सरलतम और लघुत्तम रूप पढ़े हैं। कोई भी अनुपात है 14/28 है, इसको काट के जो छोटा से छोटा रूप में हम लाते हैं उसी को हम कहते हैं सरलतम रूप या लघुत्तम रूप। या दूसरा मेथड बनाने का है, आपको दोनों का मोशन निकाल लेना है, और मोशन निकालने के बाद दोनों में हमको भाग दे देना है, और जो आएगा वही उसका
लघुत्तम रूप या सरलतम रूप होगा। फिर आगे की सवाल हम देखते हैं कि कैसे होगा। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज लिया गया है, ये तीन कोणों का अनुपात दिया गया है, तो कहे सभी कोणों का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। पूर्व की ही तरह जैसे हम पूर्व का सवाल बनाए, सबको हम जोड़ देंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ 5, 5 3 8 2 10। अब ये 2 जिसका है उस कोण का मान कितना होगा, तो फिर 2/10 गुना 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कट गया, 18 गुना 36 डिग्री। फिर हम ये 3/10 गुना 180, ये 0 0 कट गया, 18 किया 54 डिग्री। फिर ये 5/10 गुना 180, ये 0 0 कट गया, 18 पंचे 90। इस तरह के हम प्रश्नों को इस ढंग से हम बना सकते हैं। फिर दूसरा का एक समकोण त्रिभुज में, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक कोण मेरा समकोण दे दिया है, तो इसका अर्थ है अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ये त्रिभुज में एक कोण मेरा समकोण है, तो दो न्यून कोण, तो त्रिभुज में न्यून कोण मेरा ये हो गया, जो 90 डिग्री से छोटा कोण है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो इन दो कोणों का अनुपात दे दिया है 2:3, तो 90 डिग्री इसमें घट जाएगा और इसका योग हमको कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 जोड़ 3 बराबर 5, फिर 2/5 गुना 90, 18 पंचे 90, ये हो गया 36 डिग्री। फिर ये हो गया 3/5 गुना 90, 18 पंचे 90, 18 तिया 54 डिग्री। इस ढंग से मेरा ये भी सवाल हो गया। अब कह रहा एक त्रिभुज की भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजा जो है वह 3:5:7 है। देखिए यहां भुजा है तो यहां परिमाप होगा, यहां मेरा कोण है तो कोण की चर्चा होगी। अब यहां कोण को हम भुजा से नहीं मिलाएंगे, जब भी मेरा भुजा दिया हुआ है तो यहां परिमाप है। फिर वही सवाल, 3 जोड़ 5 जोड़ 7, 5 3 8 8 7 15, फिर ये 3/15 गुना 60, 15 चौके 60, 4 तिया 12 CM। फिर दूसरा 5/15 गुना 60, 15 चौके 60, 5 चौका 20 CM। फिर यहाँ हो गया 7/15 गुना 60, 15 चौका 60, 7 चौका 28 CM। 8 2 10, 2 2 4 5 1 6। इस ढंग से हम त्रिभुज पर आधारित अनुपात का सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।